जय हिंद दोस्तों। अगर आप सभी एसएसबी हेड कांस्टेबल या फिर एसएसबी ट्रेडमैन का अगर आप सभी ने फिजिकल दे दिया है और साथ में 27-28 दिसंबर 2023 को रिटर्न एग्जाम हुआ था, ऑनलाइन माध्यम से एग्जाम हुआ था, अगर आप एग्जाम भी दे चुके हैं तो आप बिल्कुल सही जगह आ चुके हैं। यहीं पर हम आप सबको बताने वाले हैं कि इसका रिजल्ट आप सभी कब दे सकते हैं और साथ ही आप सबको यह बताएंगे कि आप सभी का कट ऑफ लगभग कितना अप्रॉक्स रह सकता है। क्योंकि मेरे बहुत सारे भाई ऐसे हैं जो कि एसएसबी की साइड पर आकर यहाँ पर काफी सारे परेशान हो रहे हैं और बता रहे हैं कि आखिर हमारा जो एसएसबी ट्रेडमैन का जो रिजल्ट है वह आखिर कब आएगा। इसको लेकर मेरे बहुत सारे भाई परेशान हो रहे हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आप सबको सारी चीजें विस्तार से बताने वाला हूं, तो वीडियो में कंप्लीट जरूर बने रहिएगा। हम बात कर लेते हैं कि यह है एसएसबी की ऑफिशियली साइट। आप सभी देख सकते हैं मेरे पीछे एसएसबी की ऑफिशियली साइट पर जैसे आप सभी आते हैं तो यहाँ पर अगर रिजल्ट आएगा तो आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा जानकारी देखिएगा। यहाँ पर नोटिस वाले सेक्शन पर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा एसएसबी ट्रेडमैन, हेड कांस्टेबल इलेक्ट्रीशियन, हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन, इन सभी का रिजल्ट जो है आप सभी को देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर ट्रेडमैन के बच्चे जो है जो 693 पदों पर वैकेंसी निकल के आई हुई थी, उसका अगर आप सभी एग्जाम दिए हैं तो उसका यहाँ पे एग्जैक्ट कट ऑफ कितनी रह सकती है, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं और आप सभी को हर एक चीज विस्तार से मैं बताने वाला हूं, तो इसलिए वीडियो में कंटिन्यू जरूर बने रहिएगा। बात कर लेते हैं कि यहाँ पे देखिए फाइनल रिजल्ट ऑफ प्रोफेशनली सिलेक्शन, ठीक है, ऑफ ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कैंडिडेट फॉर वेरियस पोस्ट ऑफ कांस्टेबल नॉन जीडी 2020 में जब भर्ती निकल के आई हुई थी एसएसबी ट्रेडमैन की, उसमें मेरे बहुत सारे भाइयों ने सिलेक्शन लिया है। और साथ ही बात करें तो इनमें ईडब्ल्यूएस का जो रिजल्ट था वो डिक्लेयर नहीं किया गया था, ईडब्ल्यूएस का फाइनल रिजल्ट जारी नहीं किया गया था, तो अभी उनका फाइनल रिजल्ट यहाँ पे आ चुका है। और बात कही जा रही है कि एसएसबी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का फिजिकल फरवरी के 3rd वीक से शुरू होने वाला है। जब तक एसएसबी ट्रेडमैन का रिजल्ट नहीं आ जाएगा तब तक एसएसबी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का फिजिकल का एडमिट कार्ड जारी नहीं होगा। तो पहले यहाँ पे एसएसबी ट्रेडमैन का रिजल्ट आएगा, उसके बाद ही यहाँ पर एससीएम का फिजिकल का एडमिट कार्ड जारी होगा। ये बात यहाँ पे क्लियर हो गई। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कट ऑफ जो है ट्रेडमैन का कितना रह सकता है। तो मेरी बात आप सभी बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। देखिए एसएसबी ट्रेडमैन का जो कट ऑफ है ना वो अलग अलग पोस्टों पर वैकेंसी निकल के आई हुई थी। बात करें जैसे मान लेते हैं एग्जांपल तौर पे कि ये आपकी वैकेंसी होगी टोटल, ठीक है। इसमें बात करें यहाँ पर तो 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया, ठीक है। जो 3 भाग है ये है स्टेट वाइज, जैसे मान लो लेते हैं ये है यूपी और ये है एमपी और इसी प्रकार से ये है राजस्थान। एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, बाकी आप अदर स्टेट से हैं तो भी आप सभी वीडियो को देखिएगा, ठीक है। ये तरीका हो गया, ठीक है। इसमें होता क्या है कि आपकी जो वैकेंसी है वो यहाँ पे ट्रेड वाइज आती है, कुक का अलग वैकेंसी आता है, स्वीपर का अलग वैकेंसी। इस प्रकार से जितने भी स्टेट है उसमें हर एक कैटेगरी की वैकेंसी देता है। बात करें हर एक ट्रेड होता है, जैसे यूपी बात करें यूपी में भी कुक है, वो यूपी में भी बार्बर है, यूपी में भी कॉबलर है, इस प्रकार से यहाँ पे दे देता है। उसी प्रकार से एमपी में भी है, उसी प्रकार से राजस्थान में भी है। लेकिन जिस प्रकार से वैकेंसी जैसे मान लेते हैं कि पूरी वैकेंसी है, इस वैकेंसी को पहले स्टेट वाइज बांटा गया, देख सकते हैं यहाँ पे स्टेट वाइज बांटने के बाद इसको ट्रेड वाइज बांटा गया, कुक का अलग, स्वीपर का अलग, बार्बर का अलग, और ट्रेड में भी कैटेगरी वाइज वैकेंसी को बांटा गया, कैटेगरी वाइज, ठीक है। इस प्रकार से हमें बांटा गया है। लेकिन एसएसबी ट्रेडमैन में होता क्या है कि ये चीजें यहाँ पे क्लियर कर दी हैं कि एसएसबी बोलता क्या है कि ये मैं नहीं करने वाला हूँ। एसएसबी को बोलता है कि मैं ये नहीं करूंगा, बाकी अदर में बीएसएफ ट्रेडमैन, सीआरपीएफ ट्रेडमैन जितनी वैकेंसी आती है उसमें सेम ऐसा ही होता है। एसएसबी में कुछ अलग ही यहाँ पे चक्कर है। बात करें यहाँ पे एसएसबी में होता क्या है, जैसे मान लो ये वैकेंसी है आपकी, ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि आप किस कैटेगरी से हैं, ध्यान दीजिएगा, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस किस कैटेगरी से हैं, आपकी सिर्फ ट्रेड वाइज और ट्रेड में भी कैटेगरी वाइज आप सबकी कट ऑफ यहाँ पे लगेगी। बाकी स्टेट वाइज वैकेंसी एसएसबी में नहीं होती। एसएसबी ट्रेडमैन की जब भी भर्ती आती है उसमें स्टेट वाइज वैकेंसी नहीं होती, स्टेट वाइज को यहाँ पे बगल कर देते हैं। यहाँ पर पूरा आपकी ट्रेड वाइज कट ऑफ बनेगी, हर ट्रेड में कैटेगरी वाइज कट ऑफ आप सबकी बनने वाली है। इस प्रकार से आप सबका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। लेकिन अगर हम बात करें कि अगर आप ट्रेडमैन की तैयारी कर रहे हैं, ध्यान सुनिएगा मेरी बात को, अगर आप ट्रेड्समैन की तैयारी कर रहे हैं तो आप एक बात यहाँ पे नोट कर लेना कि अगर आप जर्नल से हैं और आपका बन रहा है यहाँ पे 66 प्लस नंबर, ध्यान दीजिएगा, अगर आपका यहाँ पे 66 प्लस नंबर बन रहा है तो आप सभी यहाँ पे अपने ट्रेड टेस्ट और अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तैयारी कर सकते हैं। आप सभी को नॉर्मलाइजेशन में 1-2 नंबर का बेनिफिट जरूर मिलेगा, ठीक है। 100 क्वेश्चन आया था, 100 नंबर का था बिना निगेटिव मार्किंग का। फिजिकल का सेंटर भी आप सबका बहुत ही दूर दिया गया था, इस कारण से कट ऑफ जो है काफी कम देखने को मिल सकता है। बात करें यहाँ पे अगर आपका 66 बन रहा है, ध्यान सुनिएगा, अगर आपका 66 बन रहा है आप सभी यहाँ पे अपने ट्रेड टेस्ट की तैयारी कर सकते हैं।
बाकी के बाद इसके बाद जैसे आप सभी ट्रेड टेस्ट और डीवी क्वालिफाई करके आते हैं, फिर से आपकी कट ऑफ बनेगी। उस कट ऑफ के बेसिस पर आप सबको मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा और मेडिकल के लिए करीब अप्रॉक्स यहाँ पे एक वैकेंसी पर 3 बच्चे बुलाए जाएंगे। मतलब जितनी वैकेंसी है उसके 3 गुना बच्चे मेडिकल के लिए बुलाए जाएंगे। लेकिन ट्रेड और डीवी के लिए मतलब रिटर्न एग्जाम में जो बच्चे क्वालिफाई किए जाएंगे वो टोटल 20 गुना बच्चे क्वालिफाई किए जाएंगे। 693 वैकेंसी है, इसके 20 गुना बच्चे क्वालिफाई किए जाएंगे ट्रेड टेस्ट और डीवी के लिए। और जैसा ट्रेड टेस्ट डीवी हो जाएगा उसके बाद जो कट ऑफ आएगी मेडिकल की, उसमें मेडिकल के लिए यहाँ पे 3 गुना बच्चे क्वालिफाई किए जाएंगे। और जैसे मेडिकल हो जाएगा उसके बाद जब आपकी फाइनल कट ऑफ आएगी, उस फाइनल कट ऑफ में जितनी वैकेंसी है, जैसे 693 वैकेंसी है, तो इतने ही बच्चों को क्वालिफाई करेंगे। यह सारी चीजें आप सबको देखने को मिलेगी। तो मैं आप सबसे बस इतना ही कहना चाहता हूं कि अगर आप सभी इसका इंतजार कर रहे हैं, एग्जाम दे चुके हैं और आपका 66 प्लस बन रहा है, तो आप सभी अपने यहाँ पे ट्रेड टेस्ट और डीवी की तैयारी कर सकते हैं। और साथ में आप सबको जानकारी के लिए बता दूं, अगर आप SC ST OBC हैं तो आप सभी को सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लेना है। अगर नहीं है तो बनवा लीजिए, ठीक है। अगर आप जर्नल से हैं और EWS फॉर्म को अप्लाई किया था, किससे किया था? अगर आप EWS फॉर्म को अप्लाई किया था तो आप सभी EWS का सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, वो भी सेंट्रल का, तभी आप सबका काम में बनेगा। बाकी स्टेट का नहीं चलने वाला, सेंट्रल का ही चाहिए, क्योंकि सेंट्रल की वैकेंसी है, सेंट्रल का ही चाहिए, ठीक है। क्योंकि इस कारण से SSB में बच्चों को काफी बाहर किया जाता है, इसलिए मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ। बात कर लेते हैं रिजल्ट कब तक देखने को मिलेगा। तो देखें मेरे भाई, रिजल्ट जो है उसकी अभी यहाँ पे कोई भी डेट क्लियर नहीं हो पाई है, लेकिन जिस प्रकार से बाकी यूट्यूबरों द्वारा कहा जा रहा है और काफी मुझे जानकारी मिली है, लेकिन उतना जानकारी नहीं मिल पाया है। यहाँ पे बात कही जा रही है कि 3rd वीक, ध्यान दीजिएगा, फरवरी के 3rd वीक में SSB हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का फिजिकल शुरू होने वाला है। पूरे ऑल ओवर इंडिया में यहाँ पे सेंटर बनाए जाएंगे और यहाँ पर आप सबका फिजिकल कंडक्ट करवाया जाएगा। लेकिन जब तक SSB ट्रेडमैन का रिजल्ट नहीं आ जाएगा तब तक कि SSB SCM का फिजिकल कंडक्ट नहीं होगा। जब बताया गया है कि SSB हेड कांस्टेबल मिनिस्टर का जो फिजिकल है वो आप सभी को फरवरी के 3rd वीक में शुरू होगा, जिसका मतलब यह है कि फरवरी के 3rd वीक से पहले ही SSB ट्रेडमैन का रिजल्ट जो है आ जाएगा। तो फिलहाल आप इंतजार करते रहिए, मैं आप सबके लिए जल्दी ही वीडियो बनाऊंगा कि हाँ आप सबका रिजल्ट आ गया। और हाँ, अगर आप चैनल पहली बार आए हैं, आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से आप सभी को सारी जानकारी समय समय पर दी जाती है, ठीक है। तो बहुत जल्द आप सबका रिजल्ट आने वाला है, आगे आने वाले 10 दिनों के अंदर आप सभी को अपना रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। आप सभी तैयार रहिए, जैसे रिजल्ट आएगा आपको वीडियो चैनल के माध्यम से मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नई भर्ती के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।